तो कल की जो फ्रेजल वर्ब की क्लास हुई थी उसमें एक डाउट था, है ना। लोकेन ने डाउट पूछा है कि सर बैक अवे, बैक इन और ब्रेक इनटू, है ना। एक उन्होंने पूछा सर बैक अवे, है ना, और एक उन्होंने पूछा था ब्रेक इन, और एक उन्होंने पूछा हुआ है ब्रेक इनटू। तो देखिए बिल्कुल सही है लोकेन, है ना। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू कल मैंने हालांकि पढ़ा दिया था आपको कि ब्रेक इन और ब्रेक इनटू का मतलब, कल मेरी क्लास में ब्रेक इनटू तो मैंने बताया था, ब्रेक इन के बारे में मैंने नहीं बताया था। ब्रेक इनटू क्या होता है, ब्रेक इनटू मैंने बताया था, और एक और बताया था ब्रेक ओपन, है ना, ब्रेक ओपन। ये दोनों ही कहानी किसकी थी, ब्रेक इनटू और ब्रेक ओपन, दोनों के दोनों फोर्स से थे, है ना। तो होता क्या है कि फोर्स, जब आप किसी भी रूम में बहुत धड़ल्ले से घुसते हैं, मतलब पूरे फोर्सफुली घुसते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एंटर बाय फोर्स, ठीक है। और जब आप कोई तिजोरी बिल्कुल जोर से खोलते हैं, उसको पूरी जान से खोलते हैं आप, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, ओपन बाय फोर्स। तो याद रखिए जब आप किसी के दरवाजे में, किसी घर में फोर्सफुली घुसते हैं तो उसे एंटर बाय फोर्स कहते हैं, और इसी एंटर बाय फोर्स को अपन कह रहे थे ब्रेक इनटू। और जब आप कोई ताला या कोई तिजोरी तोड़ते हैं तो उसे कहते हैं ओपन बाय फोर्स, और ओपन बाय फोर्स इसका मतलब हो गया ब्रेक ओपन, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि सर ब्रेक इन में क्या अंतर है, क्या ब्रेक इन ब्रेक इनटू ही होता है। तो बिल्कुल दोस्तों, ब्रेक इन और ब्रेक इनटू में कोई अंतर नहीं है। ब्रेक इन का भी मतलब होता है कहीं पर बिल्कुल पूरी ताकत से जाकर के घुसना, किसी के रूम में, किसी के क्या कहना चाहिए घर में। जब चोर घुसते हैं किस मंशा से घुसेंगे, मेनली चोरी के उद्देश्य से। तो जब आप ऐसा करते हो तो उसे क्या कहते हैं भैया, एंटर बाय फोर्स। आप उसे ब्रेक इन भी कह सकते हैं, ब्रेक इनटू भी कह सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक उन्होंने पूछा था मुझसे क्या, बैक अवे के बारे में, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें क्या होता है, बैक अवे दिख ही रहा है आपको, दूर भाग जाना, है ना, रनिंग अवे, बिल्कुल तरीके से, मतलब कोई आपसे दूर भाग गया। इसलिए स्पेशली क्यों भाग गया वो दूर आपसे, क्योंकि वो डर के मारे भागा है। तो बैक अवे का मतलब होता है कोई दूर भाग जाए। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू दोनों का मतलब होता है किसी के घर में जोर जबरदस्ती से घुसना, यानी कि एंटर बाय फोर्स। और जब आप कोई ताला वाला तोड़ रहे होते हो तो उसे कहते हैं ओपन बाय फोर्स। क्लियर हो गया। तो ये तो था अपना जो डाउट था वो मैंने बताया। तो लोकेन होप्स हो कि आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। कोई डाउट और रह जाए तो इस तरह से कमेंट कर दीजिए, है ना। मैं उसे अगले क्लास में आपको पहले डाउट पूरा क्लियर करूंगा। और ऐसे जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप उसे कमेंट कर दो। अगले लेक्चर जो भी आएगा मैं उसमें आपको उसकी डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और अभी उम्मीद करूंगा कि आप फ्रेजल वर्ब से जुड़े हुए ही डाउट उसमें पूछे, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अपना वही का वही पूरा चल रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपको मालूम है फ्रेजल वर्ब 2 है आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए आज अपन बात करने वाले हैं अकाउंट फॉर, आस्क फॉर और आस्क आफ्टर में, ठीक है। और इसके बाद और भी हैं जैसे कि बियर अवे, बियर ऑन या अपॉन, बियर आउट और बियर विद। तो चलो शुरू करते हैं आराम से, ठीक है। देखिए अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अकाउंट फॉर का मतलब होता है आंसर फॉर। पेन चेंज कर दूं मैं, है ना। अकाउंट फॉर का मतलब होता है आंसर फॉर, आंसर फॉर। अब ये आंसर फॉर का मतलब क्या होता है और थोड़ा सा अच्छे से बताओ। देखो अकाउंट फॉर यानी कि आंसर फॉर, आंसर फॉर का मतलब हो गया कि आप उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं उत्तरदायी होना। यानी कोई भी घटना घटी है तो आप उसके लिए उत्तरदायी हैं, उसी को अपन कहते हैं आंसर फॉर। भाई आंसरेबल हो गए आप, आंसर फॉर हो गए, अकाउंट फॉर हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज की, इसीलिए यू आर अकाउंट फॉर। जैसे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आईएएस होता है, कलेक्टर होता है, वो किस लिए अकाउंट फॉर है दोस्तों, वो अकाउंट फॉर है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कलेक्टर जहां का वो बनाया गया है। क्लियर है, तो वो अकाउंट फॉर है, वो आंसर फॉर है। ऐसे ही हमारे सीएम, पीएम, ये सब क्या है दोस्तों, ये पब्लिक के प्रति, संविधान के प्रति अकाउंट फॉर है, आंसर फॉर है ना। यानी कि इनको क्या करना पड़ेगा, उत्तरदायी। मैं उत्तर देने वाला हूं, मैं उत्तर दूंगा क्योंकि मैं बाध्य हूं, क्योंकि आपने चुना ही मुझे इसलिए। तो उसे अकाउंट फॉर कहते हैं, आंसर फॉर कहते हैं। और अगर इंग्लिश में और अच्छे से लिखना है तो कहते हैं एक्सप्लेन द रीजन, इसे एक्सप्लेन द रीजन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा जब आप उत्तरदायी, हिंदी में उत्तरदायी कहते हैं। क्लियर होगी बात, कारण बताना पड़ेगा आपको, आंसर देना पड़ेगा आपको, आंसरेबल हो आप। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखो, जैसे कि आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। इस मैटर में उसका जो भी बिहेवियर था वो अनयूजुअल था, यानी कि अच्छा नहीं था उसका बिहेवियर, तो उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। समझ गए। तो जहां पर भी आपको उत्तरदायित्व की बात आ रही हो, आप यहां पे आंसर फॉर भी यूज कर सकते थे। क्लियर होगी बात, है ना। आप यहाँ पे एक्सप्लेन द रीजन भी यूज कर सकते हैं, आई कांट एक्सप्लेन द रीजन, है ना, कि भाई क्यों उसका बिहेवियर था इस मैटर में ऐसा। तो ये तीन तरीके हैं दोस्तों, कभी कभी अकाउंट फॉर लिखा मिल जाएगा, कभी कभी एक्सप्लेन द रीजन लिखा मिल जाएगा, कभी कभी आपको आंसर फॉर लिखा मिल जाएगा। इसलिए आपको ये सब कुछ याद रखना है। अब ध्यान से देखो कि एक होता है आस्क फॉर और एक होता है आस्क आफ्टर। बहुत प्यारी मीनिंग है ये जो आस्क फॉर है, इसको एक और फ्रेजल वर्ब से जाना जाता है,
कौन सा? इसे आप कहते हो रिक्वेस्ट फॉर, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर। और आस्क आफ्टर क्या कहते हैं दोस्तों? इससे एक और फ्रेजल वर्ब से जानते हैं जिसे कहते हैं इंक्वायर आफ्टर। क्लियर है? इंक्वायर आफ्टर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, एक्चुअली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक फ्रेजल के साथ दूसरे फ्रेजल वर्ब को भी याद रखिए जो सेम मीनिंग का होता है, इससे बहुत इजी हो जाता है। जैसे देखिए अकाउंट में फॉर लगा है तो इसका एक और क्या था, आंसर में फॉर लगा हुआ है। आखिर ये भी तो एक फ्रेजल वर्ब ही है और ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, मीनिंग सेम है। तो अकाउंट फॉर, आंसर फॉर, आस्क फॉर, रिक्वेस्ट फॉर, आस्क आफ्टर, इंक्वायर आफ्टर। बहुत सिंपल सी मीनिंग है दोस्तों। जब भी कोई आस्क फॉर, इसको आप ऐसे समझ लो, इसमें देखना ना, इसमें रिक्वेस्ट और इसमें जांच पड़ताल है, ठीक है। तो जब आपसे, मान लो कि आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो आप जब मुझसे कोई चीज पूछोगे ना डायरेक्ट, तो आप मुझसे कहोगे, अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझसे तो आप आस्क फॉर कहोगे, रिक्वेस्ट फॉर कहोगे। लेकिन मान लो कि आप मुझसे मेरे बारे में नहीं पूछना चाहते, आप मेरे से किसी और, मेरे दोस्त के बारे में पूछना चाहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे आस्क आफ्टर कहते हैं। तो सामने वाले से पूछने को आस्क फॉर होता है और सामने वाले से किसी और के लिए पूछने को आस्क आफ्टर होता है। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने वाले को पूछने के लिए आस्क फॉर होता है और सामने वाले से किसी और को पूछने के लिए आस्क आफ्टर होता है। होप्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप मुझसे कुछ समझ गए ना, सामने वाले से बोला है तो आस्क, रिक्वेस्ट फॉर कर रहे हो आप, कुछ तो रिक्वेस्ट कर ही रहे हो। तो याद रखेंगे एक फ्रेजल वर्ब का दूसरा रूप भी एक फ्रेजल वर्ब ही है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें अपन सेंटेंस क्या बनेगा, शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि एक ग्लास ऑफ वाटर मिलेगा क्या, ठीक है। उसे ही कहते हैं शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। भाई एक है आपका आस्क आफ्टर। अब आस्क आफ्टर मैंने क्या बताया, इंक्वायर आफ्टर, मतलब अब ये हमसे किसी और के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि देखो, आई मेट योर ब्रदर, ठीक है, मतलब मान लो कि आपन दोनों सामने हैं, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आई मेट योर ब्रदर, मैं आपके भाई से मिला एट द पार्टी, एक पार्टी में, ठीक है। ही आस्क्ड आफ्टर यू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपके भाई से मिला था, ही आस्क्ड आफ्टर यू। इसका मतलब ये कि उसने मुझसे आपके बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश करी कि आप कैसे हो, ऐसा पूछने की कोशिश की होगी, है ना। तो समझ गया ना। तो जब आपसे सामने से कोई पूछे, आपसे कोई पूछे तो आस्क फॉर होगा, और आपसे किसी और के बारे में पूछे तो उसे आस्क आफ्टर कहा जाता है। बस वही इसका मतलब है। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है दोस्तों। तो अकाउंट फॉर, आस्क फॉर और आस्क आफ्टर। अब देखिए, अब अपने पास है बियर अवे, ठीक है, बियर अवे। अब बियर अवे, बियर ऑन, बियर अपॉन, बियर आउट और बियर विद, ठीक है। इन दोनों को बाद में लेता हूं, पहले ये दोनों ले लेता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा आपको जल्दी आ जाएंगे। देखिए रीजन क्या है, बियर आउट का मतलब होता है दोस्तों सपोर्ट, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना। और इसका देखो, जैसे ही बियर के साथ आउट लगा है तो ये सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट है। सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट को कहते हैं कोरैबोरेट, कोरैबोरेट, कोरैबोरेट करना। और ये जो बियर के साथ जैसे ही विद लगा दोगे तो इसको कहते हैं कोऑपरेट करना, कोऑपरेट करना। अब कोऑपरेट को दूसरे अच्छे लेमन लैंग्वेज में, लेमन का मतलब होता है समझने लायक भाषा में अगर लिखा जाए तो इसे कैसे लिखोगे भैया, शो द पेशेंस, शो द पेशेंस, धैर्य। तो बहुत ध्यान सुनिए, जब भी आपको कहना हो कि भैया धैर्य बंधाओ, धैर्य रखो, धैर्य रखो, तो उसे बियर विद कहिए। जब भी आपको कहना हो कि भाई मुझे सपोर्ट करो तो उसे बियर आउट कहिए। समझ गया? यानी कि जहां पर भी सपोर्ट की बात आ रही हो तो समझ जाओ कि आपको बियर आउट कहना है, और जहां पर भी पेशेंस की बात आ रही हो कि भैया धैर्य रखो, धैर्य रखो, आज हम लॉस में हैं, कल हम फायदे में होंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, तो वहां पे आपको बियर विद बोलना है। और बियर आउट मतलब अरे यार तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो मेरे को, कैसे काम कर रहे हो, है ना। जैसे कि ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, आप क्या कहेंगे उसे, बियर आउट, कि भाई मुझे सपोर्ट करो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत अच्छे, ठीक है। तो देखो यही मतलब होता है कोलैबोरेट में और कोऑपरेट में। तो कोऑपरेट का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, कोऑपरेट किसे कहते हैं भाई, मान लो आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस वाला आपके सामने बैठा है, आपसे कुछ पूछताछ कर रहा है, आपसे कहा जाएगा बार बार कोऑपरेट करिए। इसका मतलब क्या है, आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो उसे कि ठीक है पुलिस वाले जो भी सवाल पूछे आप उसके लिए धैर्य पूर्वक जवाब दे रहे हैं, तो आखिर ये धैर्य ही तो है ना जिसे हम कोऑपरेट कह रहे हैं। और कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है भाई, कोलैबोरेट करो मतलब मुझे सपोर्ट करो। तो बहुत अंतर है दोस्तों, कोलैबोरेट बोलोगे तो आप सपोर्ट मांग रहे हो, और जब आप कोऑपरेट करोगे तो मतलब आप सामने वाले से पेशेंस की, धैर्य की उम्मीद कर रहे हो। ओके है ये, ठीक है। तो याद रखेंगे जहां पेशेंस लगाना हो वहां बियर के साथ विद लगा दीजिएगा, जहां पे सपोर्ट की मंशा हो वहां पे बियर के साथ आउट लगा दीजिएगा। क्लियर होगी बात इतनी। अब देखिए जैसे ही आप बियर के साथ ऑन लगा ले चाहे अपॉन लगा ले, इसका मतलब होता है रेलेवेंट। इसका मतलब क्या होता है, रेलेवेंट होता है, ठीक है। और बियर अवे, बियर अवे, बियर अवे, बियर अवे, यानी कि इसका मतलब होता है जीत करके ले जाना। आसान भाषा में इसे कहते हैं विन,
जब आप जीत जाते हो कोई चीज तो उसे बियर अवे कहते हैं। तो रिपीट कर लेते हैं एक बार, मैंने क्या बताया, सपोर्ट मांगोगे तो कोरैबोरेट यानी कि बियर आउट, और अगर आप किसी धैर्य की उम्मीद कर रहे हो कि धैर्य धरो भाई, तो उसे क्या बोलते हैं, बियर विन। अगर कोई जीत जाए तो उसे क्या कहते हैं, बियर अवे। और अगर कोई रेलेवेंट है, रेलेवेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, है ना, रेलेवेंट मतलब कि हाँ ठीक है। एक होता है रेलेवेंट, एक होता है इररेलेवेंट। भाई किसी ने अच्छी बात करे तो आप कहते हो कि बहुत हाँ रेलेवेंट लॉजिक पे हम ज्यादातर बोलते हैं कि रेलेवेंट लॉजिक है और इररेलेवेंट लॉजिक है। तो रेलेवेंट लॉजिक का मतलब क्या है कि आपने जो उत्तर दिया है वो हाँ इसको प्रभावित करेगा, और इररेलेवेंट का मतलब है कि नहीं ये इसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये रेलेवेंट होता है। तो याद रखो रेलेवेंट को किस तरह से फ्रेजल वर्ब में कहते हैं, बियर ऑन भी कह सकते हो और बियर अपॉन भी कह सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके जल्दी जल्दी से, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, विन, जीतने वाला, बियर अवे बोलना होता है। तो अब ध्यान से देखो कि अमन बोर अवे। अब आप सोचोगे सर आप बियर पढ़ा रहे हो और इन्होंने बोर लिख दिया। दोस्तों देखो टेंस के हिसाब से क्वेश्चन चलते हैं। अभी हमें कहना है कि वो जीत चुका है, तो मतलब पास्ट में जा चुका है भैया सेंटेंस, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। और आपको मालूम है ना फ्रेजल वर्ब में होता ही क्या है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, है ना, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। तो अब आपको मालूम हो गया ना ये वर्ब तो है ही है। तो अगर ये वर्ब है तो इसको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूं। अभी मुझे टेंस के हिसाब से लिखना था तो मैंने इस वर्ब को सेकंड में बना दिया, तो बियर होती है फर्स्ट फॉर्म, और जब आप उसे सेकंड में बनाते तो आप उसे BORE बोर लिखते हैं। ओके हो गया होगा, ठीक है। तो अमन बोर अवे द फर्स्ट प्राइज, देखो जीत करके ले गया पहला प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन, इसीलिए उन्होंने क्या लगाया हुआ है, बोर अवे। आप समझ गए होंगे। तो जहां पर भी जीत के लिए लिखना हो तो वहां पर बोर अवे लिख दीजिएगा, ठीक है भाई। बियर ऑन और बियर अपॉन क्या होता है दोस्तों, बियर ऑन और बियर अपॉन मैंने बताया आपको रेलेवेंट, ठीक है, रेलेवेंट होता है। तो योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम। योर रिमार्क्स, आपने जो भी रिमार्क्स दिए हैं इस टॉपिक के बादत, है ना, जो भी आपने दिए हैं रिमार्क्स, मतलब आपने जो भी कुछ कहा है वो बिल्कुल फर्क नहीं डालेगा किस पर, मेन समस्या पर। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कई लोग क्या करते हैं, रिमार्क्स दे देते हैं, है ना, मुख्य समस्या के ऊपर, तो अब वो परेशान रहते हैं कि अरे यार हमने कैसे बोल दिया, लो स्थिति हो गई अब हमारी, अब हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे। तो नहीं, तो वो क्या समझाना चाह रहा है दोस्तों, एक तो पसीना आ रहा है भाई, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था आपको बियर ऑन और बियर अपॉन रेलेवेंट है, मतलब सब आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके जो रिमार्क्स हैं जो आप इस पर टिप्पणी कर रहे हैं वो मुख्य समस्या पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे, रेलेवेंट नहीं है वो। क्लियर होगी बात? तो रेलेवेंट को बोलने का एक तरीका बियर ऑन है, जो कि फ्रेजल वर्ब का एक तरीका होता है, ठीक है। अब आता है बियर आउट। मैंने क्या कहा था, सपोर्ट यानी कोरैबोरेट। तो भैया देख लेते हैं, आई एम श्योर माई क्लासमेट विल बियर आउट माई स्टेटमेंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे क्लासमेट हैं, जो संगी साथी हैं, है ना, सहपाठी हैं, वो भैया मेरी जो स्टेटमेंट है, जो मैंने डायलॉग दिया है या जो भी मैंने कहा है, वो उसको सपोर्ट करेंगे, बियर आउट करेंगे। बात समझ में आ गई? यहां पर बियर विथ तो नहीं लगा दोगे आप, पेशेंस की उम्मीद थोड़ी ना कर रहा हूं मैं उनसे तो मैं स्टेटमेंट जो भी मैंने कहा है उसको आप सपोर्ट मांग रहा हूं, तो बियर आउट की जरूरत है। अगर मुझे उनसे धैर्य की जरूरत होगी तो मैं बियर विद लिखूंगा। तो बस आपको इतना याद हो जाए कि कहां पर अकाउंट फॉर लिखते हैं उत्तरदायी होने के लिए, कहां पर आस्क फॉर लिखते हैं भाई सामने वाले से रिक्वेस्ट करने के लिए, कहां पर आस्क आफ्टर लिखते हैं भाई सामने वाले से इंक्वायर आफ्टर करने के लिए किसी और को, या आप अगर बता रहे हो किसी और के बारे में तब भी आप आस्क आफ्टर यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। हमने देखा कि बियर आउट का मतलब सपोर्ट मांग लेना होता है भाई। बियर विद का मतलब हो जाता है कि पेशेंस की उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे, कोऑपरेट की यूज कर रहा हूं, कोऑपरेट मांग रहा हूं मैं आपसे, कोऑपरेशन करने के लिए बोल रहा हूं भाई। बियर अवे मतलब कोई जीत के ही चला गया बिल्कुल, और बियर ऑन या अपॉन मतलब रेलेवेंट है। होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आई है। पेशेंस के ऊपर एक देख लीजिए एग्जांपल। इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस, हमने देखा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, किसको, एक कंपनी बहुत सफर कर रही थी। द शेयर होल्डर्स, जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, वर रिक्वेस्टेड टू बियर विद। उनसे क्या रिक्वेस्ट की गई कि भाई, मतलब जो कंपनी का मालिक है उसने ये कहा कि भाई अभी हम लॉस में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं शेयर होल्डर्स मेरे कि आप मेरे पार्टनर्स हो, तो आप थोड़ा सा पेशेंस धरो, आज ही लॉस में कल अपन फायदे में हो जाएंगे। बस समझाएगी, आशा जगाने वाली बात, ठीक है। तो आशा, खैर कल कभी आता नहीं है, 100 बात की एक बात, अगर हम इनसे हट करके बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए। कई लोग कल की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। क्या आपको लगता है कि कल कभी आएगा? नहीं, कल कभी नहीं आता है। अगर कल भी आएगा तो आज ही की तरह आएगा और आज ही की तरह निकल जाएगा। तो कल को कल बनाने के लिए आज कुछ करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो खैर जो भी हो, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि कल आज और कल क्या करने लगे सर आप, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कोई भी डाउट हो या इससे रिलेटेड कोई भी फ्रेजल वर्ब हो, आपने किसी एग्जाम में देखा हो, बिल्कुल बिना सोचे समझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगले वीडियो में आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। क्लियर है? जैसे आज मिला था। तो फ्रेजल वर्ब की सेकंड क्लास में आपने इसे सुना, ध्यान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके IBPS क्लर्क के लिए ऑल द बेस्ट।
अच्छे दम से दीजिए और पूरा फ्रेजल वर्ब मैं आपका कवर कर दूंगा, इसलिए डोंट वरी, है ना। मेंस तक के पूरे कवर होंगे जितने उसमें आते हैं, ठीक है। तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ठीक है। और हालांकि मैंने ग्रामर का पूरा किट भी तैयार किया है, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। आप प्ले स्टोर में जाना, वहां पे गायत्री एजुकेशन क्लासेस टाइप करना, वहां पे एक ऐप मिल जाएगा GEC यानी कि गायत्री एजुकेशन क्लासेस करके, उसको डाउनलोड करना। वहां पे मेरा पूरा आपको इंग्लिश का जो कोर्स है आप उसे परचेज कर सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो। और यहां तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है, दोनों ही सही है, कहीं भी पढ़िए, ठीक है। ओके दोस्तों, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।